अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो ये व्लॉग होने वाला है कुछ स्पेशल, क्योंकि ये है मेरी कज़न के निकाह का व्लॉग। तो जी सुबह सुबह नाश्ता करने के बाद हम निकल चुके थे अपनी खाला के घर, और वहाँ जाते ही सबसे पहले मैंने अपने दूसरे हाथ पे वही सेम मेहंदी लगवाई जो कि मैंने ईद पे लगवाई थी अपने एक हाथ पर। उसके बाद लग गई थी बहुत ज़ोर से भूख, तो कुछ रिफ़्रेशमेंट करी, फ्राइज़ और समोसे चाय के साथ। और जी सर्दी हो या गर्मी, हमें तो बस चाय चाहिए। आप में से कौन कौन है वो लोग जिनका महफिलों में मजाक उड़ाया जाता है कि भाई सर्दी हो या गर्मी इनको चाय ना मिले तो इनके सर में दर्द हो जाता है। और लड़कों की शादी में सबसे बेस्ट काम होता है ये वाला, जहाँ पर निकाह की छुआरे पैक हो रहे होते हैं, जहाँ पे सारे कज़न बैठकर मस्ती मजाक करते हैं और अपना हिस्सा पहले ही खा चुके होते हैं। खैर ये बात तो हो गई मजाक की। तो यहाँ चल रही थी निकाह की तैयारियाँ। कहीं पे छुआरे के पैकेट्स तैयार हो रहे थे, कहीं पे ये गिफ्ट्स तैयार हो रहे थे जो कि जाने वाला था ब्राइडल के पास, बल्कि सॉरी प्यारी सी भाभी जान के पास। अब तो भाभी बन गई है ना। तो ये सारा सामान हो गया था यहाँ पे तैयार, सारी चीज़ें हो गई थी रेडी। उसके बाद मैंने अपनी कज़न को सेम वही मेहंदी लगाई जो कि मैंने अपनी लगाई थी। और आप लोग कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ननियाल में जाना ज़्यादा पसंद है या ददियाल। मुझे ऐसा लगता है कि हम में से ज़्यादातर लोग ननियाल में ज़्यादा जाना पसंद करते हैं। नानी के घर की तो बात ही कुछ अलग होती है, और ननियाल साइड के कज़न्स के साथ तो एक अलग सी ही अटैचमेंट होती है। जब भी मिलते हैं बचपन के किस्से दोहराते हैं, कभी किसी के गिर जाने का किस्सा, कभी किसी के दांत टूट जाने का किस्सा, और कभी किसी के गुम हो जाने का किस्सा। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि महफिल में किसी एक को टारगेट बना लिया जाता है और उसको तब तक नहीं छोड़ते जब तक कि वो रो ना जाए। क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा ही होता है? और जब भी मिलते हैं ऐसे मिलते हैं कि कितने सालों से बिछड़े हुए हैं। बचपन का किस्सा और हंसी मजाक करते करते कब रात से सुबह हो जाती है पता ही नहीं चलता। फिर भी ऐसा लगता है कि कितनी बातें अभी अधूरी रह गई हैं। और सच बताऊं तो ऐसा फील होता है कि काश कभी बचपन ख़त्म ही ना हुआ होता। खैर बचपन की जितनी बातें की जाएं वो तो कम ही है। और यहाँ दूल्हे साहब की खुशी चेक करें, बस पता नहीं क्यों मुस्कुरा रहे हैं। और यहाँ हम कर रहे थे दूल्हे की फरमाइश पे हल्की फुल्की सी माइयों। फ्रेंड्स ये प्रॉपर माइयों नहीं है, क्योंकि अभी जस्ट निकाह हुआ है, रुखसती अभी बाकी है। यह प्री प्लान नहीं था, ये हमने उसी वक्त प्लान किया था ताकि हम थोड़ी मस्ती मजाक कर लें। और फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि महफिल में एक बंदे को पकड़ा जाता है जिसको रुलाया जाए, तो आज बारी थी दूल्हे साहब की, जो कि उसका मजाक उड़ाया जा रहा था बचपन की बातों को लेकर। और यहाँ लग रहा था दूल्हे को उपटन, और अल्लाह माफ़ करे मजाक मजाक में बेचारे का इतना कोई बुरा हाल किया इन लोगों ने। अब मुझे नहीं लगता कि ये दोबारा अपनी शादी में कभी उपटन लगवाएगा, क्योंकि मजाक मजाक में कुछ ज़्यादा ही हो गया था। बेचारे का इतना कोई बुरा हाल किया, देख सकते हैं आप, बेचारे को भूत बना दिया इन लोगों ने। बहुत जुल्म किया, एक तो इतना जुल्म किया, ऊपर से जो चीज़ उसको खिलानी थी वो भी खुद ही खा गए। यही तो चाहते थे बस, हंसी मजाक जो कि यादगार रह जाए। खैर मस्ती मजाक तो चलता रहा सारी रात ही। और फिर उसके बाद मैंने वही सेम मेहंदी अपनी दूसरी कज़न को भी लगाई, क्योंकि जो मेहंदी मैंने लगाई थी वो सबको बहुत पसंद आई थी। और तकरीबन हम लोग 3 से 4 कज़न ने हमने सेम मेहंदी लगवाई। और आज के इवेंट पे हम 2 कज़न करने वाले थे ट्विनिंग। हम दोनों का बिल्कुल सेम ड्रेस था और सेम ही स्टॉलर, बस कलर डिफरेंट था। ये मेरा था लाइट ग्रे कलर, बहुत ही लाइट सा ग्रे कलर था, और कज़न का था पिस्ता कलर। और सच में यार कज़नों में ट्विनिंग करने का भी एक अलग ही मज़ा है। और अब हम निकल चुके थे इवेंट के लिए, और इवेंट होने वाला था बैंक्वेट में, जो कि घर से बहुत दूर था। और लिटरली गाइस आधे रास्ते में ही इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी कि बस क्या बता। खैर दूर के रास्ते को एंजॉय भी बहुत किया। और यहाँ पे मैं अपनी कुछ पिक्चर्स क्लिक करना चाह रही थी जो कि कज़न ने करने नहीं दिया। एक तो मेरी पिक्चर्स ख़राब कर दी, ऊपर से कहती है कि सेम ड्रेसिंग करिए तो पिक्चर भी साथ ही लो। फिर क्या, मैंने भी कहा आजा बहन आजा, तू भी आजा ले। वैसे माशाल्लाह से कज़न लग बहुत प्रीटी रही थी। पहुँच गए हम वहाँ पर जहाँ पर इवेंट होना था, लेकिन इतना कोई बुरा सीन हुआ। जैसे ही हम गाड़ी से उतरे तो पूरे एरिया की लाइट चली गई थी, और मैं वीडियो सही से रिकॉर्ड नहीं कर पाई।
खैर अंदर आने के बाद भाभी से मिले और माशाल्लाह भाभी बहुत ही क्यूट लग रही थी, बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर आ चुका था निकाह का केक, बट ये थोड़ा सा ख़राब हो गया था क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हम इवेंट में बहुत दूर से आए थे, इसलिए ये रास्ते में थोड़ा सा ख़राब हो चुका था। खैर इतना तो चलता ही है। यहाँ पे दूल्हे की बहन पहना रही थी भाभी जी को गजरे, क्योंकि अभी थोड़ी ही देर में निकाह शुरू होने वाला है। और अब यहाँ पे शुरू हो गया था लड़के का निकाह, और माशाल्लाह से हमारे भाई भी कुछ कम नहीं लग रहे, और भाभी का निकाह भी हो चुका था। और अब हो रहा था यहाँ पे ब्राइडल और ग्रूम का फ़ोटो शूट, और ये आजकल निकाह में ट्रेंडिंग पर है, बट जो भी है बहुत क्यूट है। मेरा व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद मैं आप लोगों को अच्छे से व्लॉग्स बनाऊँ। तो सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल अन्नू फूड एंड व्लॉग्स। सो गाइस फाइनली निकाह हो चुका था डन। इसके बाद हम लोगों का हुआ फ़ोटोशूट, सब काम। डिनर लग चुका था और डिनर में बहुत कुछ था, जैसे कि ये चिकन मंदी, सैलेड, बीफ कढ़ाई और बिरयानी, और मीठे में था लबे शीरी। बट जितना कुछ भी हो अपना फेवरेट तो बिरयानी ही रहेगा। बिरयानी तो भाई लव है, लव। और आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे ख़त्म। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिएगा। अल्लाह हाफिज़।